नमस्कार दोस्तों। आग की लपटों से पुस्तकों को तो जलाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता है। ये शब्द है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन करते समय कहा। इस उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 17 देशों के विभिन्न राज एम्बेसडर भी शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय का अतीत जितना शानदार रहा, इसका अंत उतना ही दुखद हुआ। जिस विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का पाठ पढ़ाया, वही विश्वविद्यालय एक मुस्लिम आक्रमणकारी की खुन्नस का शिकार हो। तो क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का अतीत और क्यों हुआ इसका अंत? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय में हुई और हर्षवर्धन तथा पाल शासकों का भी इसको संरक्षण मिलता रहा। ये दुनिया का सबसे विशाल और आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी लाइब्रेरी में बताया जाता है कि 90 लाख से अधिक पुस्तकें हुआ करती थी और जहां पर दुनिया के विभिन्न देशों के हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, जिनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा बताई जाती और इनको पढ़ाने के लिए 2,000 से अधिक विद्वान जो यहाँ पर रहकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य करते। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग भी इसी विद्यालय में रहकर के उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और जब ह्वेन सांग यहाँ से वापस गया तो अपने साथ बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक पूरा जखीरा ले गया और उसी ने भी पूरब के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसकी वजह से उसे पूरब के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले राजकुमार के रूप में याद किया जाता। तो आप इस सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का अतीत कितना शानदार और गौरवशाली। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा देना था, पैसा कमाना नहीं था, क्योंकि विश्वविद्यालय ज्ञान को दुनिया के सुदूर कोने तक पहुंचाना चाहता। इस वजह से यहाँ पर जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, उनको सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका खर्चा शाही राजघराने के लोग उठाते। एवं हर्षवर्धन ने तो 200 गांवों की आय तक इस विश्वविद्यालय को प्रदान कर रखे। लेकिन एक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 में आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बताते हैं कि बख्तियार खिलजी बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रसार की वजह से चिंतित हो गई, क्योंकि वह इसे इस्लाम के विरोध में मानता। इसलिए उसने इस विश्वविद्यालय के ऊपर इस्लाम की शिक्षा देने के लिए दबाव बनाया और बाद में खुन्नस में आकर के उसने यहाँ पर धावा बोला और इसको तहस नहस कर दिया तथा यहाँ की जो लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी में बताया जाता है कि 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी, उनमें आग लगा दी और ये आग की लपटें 3 महीने से भी अधिक समय तक उठती रही। एक दंत कथा ये भी है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ा तो उसने इस विश्वविद्यालय के आचार्यों को अपना इलाज कराने के लिए बुलाया और जब वो उसका इलाज नहीं कर पाए तो इस खुन्नस की वजह से भी उसने इस विश्वविद्यालय को आग लगाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय का अतीत जितना शानदार है, इसका अंत उतना ही दुखदायी हुआ। लेकिन अब फिर से हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को एक बार पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।